अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप तमाम तलबे अजीज़ खैराफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल अल हक एकेडमी आप तमाम स्टूडेंट्स का खैर मकदम करता है, इस्तकबाल करता है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th में चलने वाली कहकशा हिस्सा दोम के पहले चैप्टर के मारूज़ी सवालात माँ जवाबात का मुताला करेंगे, देखेंगे। यानी कि हमने आपके लिए कुछ सवालात यहाँ पर दर्ज किए हैं, उनके जवाबात तलाशने की कोशिश करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप बराए करम कागज़ और कलम यानी कॉपी और कलम लेके बैठेंगे। जहाँ पर भी आपको कोई ऐसी बात गुजरती हुई नज़र आए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो बराए करम आप उन बातों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। जैसा कि इससे की पहली वीडियो में हमने आपसे यानी कि क्लास 12th के कहकशा हिस्से दोम के पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि ये वो सफ़हात हैं, ये वो फहरिस्त हैं जिसको कि याद करने के बाद आपके 10 से 12 नंबर तक कंफर्म हो सकते हैं। अगर आपने इन सफ़हात को आखिरी तक याद कर लिया, यानी कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, साहिर लुधियानवी साहब ने जिसे लिखा है, जो कि एक गीत की शक्ल में आपकी किताब में मौजूद है। अगर आपने यहाँ तक के इन सारी फहरिस्त को याद कर लिया तो मेरा यकीन है कि आपने बोर्ड एग्ज़ाम में 10 से 12 नंबर अपने पक्के कर लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देखें, वहाँ पर मैंने तफसील से गुफ्तगू की है इस चैप्टर पर, इस टॉपिक पर। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल पैदा हो तो बराए करम अपने उन सवालात को कमेंट सेक्शन में दर्ज कराएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। आपकी किताब में पहला चैप्टर नज़ीर अहमद की कहानी, जो कि एक नस्र है। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि नस्र क्या होता है। किसी भी लैंग्वेज की किताब में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो नस्र या तो नज़्म। यानी अगर आपने इंग्लिश की किताब पलटनी है, आपको दो ही चीज़ें दिखेंगी, या तो स्टोरी दिखेंगी यानी जो कि लाइन बाय लाइन लिखी होती है, या तो पोएम जो कि शायराना अंदाज में लिखी जाती है। अगर आप हिंदी की यानी हिंदी लैंग्वेज की किताब पलटते हैं तो आपको दो ही चीज़ें नज़र आएंगी, एक तो कहानी की शक्ल में चीज़ें लिखी होंगी और दूसरी कविता की शक्ल में चीज़ें लिखी होंगी। ये बातें मैंने पिछली वीडियो में भी कही है। आपसे गुजारिश है कि आप अपने इल्म को बढ़ाने के लिए, आप अपने नंबरात को बढ़ाने के लिए हमारी सारी वीडियोस को लाइन बाय लाइन करके देखें। आज की इस वीडियो में ख़ास नज़र नज़ीर अहमद की कहानी, जिसे कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह साहब ने लिखी है। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने पेश करते हैं, किसने फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई? यानी कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जिन्होंने नज़ीर अहमद की कहानी को तसनीफ़ किया है, उनके बारे में आपकी किताब में कुछ चीज़ें लिखी है। उससे एक सवाल निकल के आता है कि जब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग अपनी पढ़ाई का आगाज़ कर रहे थे तो पहला बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कराने का मतलब होता है कि पहला लफ्ज़ किस उस्ताद ने पढ़ाया था? अलिफ है सैयद अब्दुल्ला, बा है सैयद वलीउल्लाह, जीम है सैयद अहमदुल्लाह, दाल है सैयद हशमतुल्लाह। तो इसका सही आंसर होगा जवाब बी, सैयद वलीउल्लाह। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ़रहतुल्लाह ने किससे कुरान पढ़ी? फ़रहतुल्लाह ने किससे कुरान पढ़ी? बिस्मिल्लाह तो किसी और उस्ताद ने कराई थी, लेकिन कुरान किस उस्ताद से पढ़े मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग? अलिफ मौलवी शमसुद्दीन, बा मौलवी चरागुद्दीन, जीम मौलवी कमरुद्दीन, दाल मौलवी अदुद्दीन। इसका सही जवाब है जीम मौलवी कमरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की? यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने जो इंटरमीडिएट किया यानी 12th पास किया, तो वो कौन से कॉलेज से पास किया? मुस्लिम कॉलेज से, अलिफ है, बा में हिंदू कॉलेज, जीम में ईसाई कॉलेज,
दालमे सिख कॉलेज इसका सही आंसर है। अगर आपने किताब को पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा है तो कोई मसला नहीं है, आप इन सवालात को देखें और बार बार देखें, इसे याद करने की कोशिश करें, और अगर याद नहीं भी करें तो बार बार इस वीडियो को देखें, देखते देखते चीजें याद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा बा, यानी कि हिंदू कॉलेज से। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद हिंदू कॉलेज से हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं कि किस सन में मिर्जा ने इंटरमीडिएट पास किया? 1900 में, 1901 में, 2 में या 3 में? सही आंसर है दाल 1903 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने जुडिशियल इम्तिहान कब पास किया? ये सारी चीजें आपकी किताब में लिखी हुई हैं, जहां से मैंने इन क्वेश्चंस को निकाला है, इसलिए कि अगर सिर्फ आपने इन क्वेश्चंस को याद कर लिया या बार बार देख लिया तो आपके बहुत सारे सवालात हल हो जाएंगे इस चैप्टर से। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने जुडिशियल इम्तिहान कब पास किया? इसका सही आंसर 1910 है, बा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1935, 36, 38, 1939, जो कि यहाँ पर जवाब की शक्ल में इस वीडियो में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि मिर्जा फरहतुल्लाह की शादी कब हुई? मिर्जा फरहतुल्लाह की शादी बिलाशुबा 1908 ईस्वी में हुई थी। जवाब इसका जीम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने कितने निकाह किए? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने, आपने पढ़ा होगा कि पहली बीवी का इंतकाल हो गया था, तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने दूसरा निकाह भी किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाब बे, यानी कि 2 निकाह। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, इसको आप जरूर से जरूर याद करेंगे। 1947 ईस्वी में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग साहब का इंतकाल हुआ था, यानी इस दुनिया से रुखसत फरमा गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। नजीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की? यानी कि नजीर अहमद की कहानी के लेखककार, राइटर कौन है? तो आपको मालूम है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। आपके दरमियान कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि कई मर्तबा पिछले इम्तिहानात में पूछे गए हैं, इसलिए सारे ही क्वेश्चंस क्या हैं? वीवीआई हैं। एक भी क्वेश्चन को आपको जाने नहीं देना है। इन सब में से इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आपके आने वाले 2026 के एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आपने सारे क्वेश्चंस याद किए होंगे तो यकीन मानिए आपके 100 में कम अज कम 95 नंबर्स कंफर्म हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि मिर्जा फरहतुल्लाह की जिद्द अमजद मिर्जा अफजल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए? कहाँ से? बदख्शां से आए हैं, पहली ही लाइन में। दूसरी लाइन में लिखा है पहले पैराग्राफ में, जवाब बा हो जाएगा, बदख्शां से। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग किस सन में पैदा हुए? 1885 ईस्वी में पैदा हुए थे। 1947 में तो इनका क्या हुआ था? इंतकाल हो गया था। 1947 में इनका इंतकाल हो गया था, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। 1885 में इनकी पैदाइश हुई थी। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था? मिर्जा हशमतुल्लाह साहब। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जहन में हर वक्त होने चाहिए, क्वेश्चन खत्म ना हो और उसके आंसर्स आपके जहन में आ जाएं, ऐसा वाला याद करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की वालदा का नाम क्या था? यानी अम्मी का नाम क्या था? मुशर्रफ जहां बेगम। मुशर्रफ जहां बेगम, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की वालदा के इंतकाल के वक्त फरहतुल्लाह की उम्र क्या थी? यानी कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की वालदा यानी अम्मी का जब इंतकाल हुआ उस वक्त इनकी उम्र क्या थी? 10 दिन की थी, महज 10 दिन के थे मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, तो इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। यानी बहुत छोटे थे, एकदम गोद में थे, 10 दिन के थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की वालदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की? 10 दिन में तो इनकी वालदा इस दुनिया से
روپوش ہو گئیں، پردہ فرما گئیں، اس کے بعد آپ کی پرورش کس نے کری؟ تو پھوپھی نے کری تھی، یعنی کہ والد صاحب کی بہن نے۔ کوشچن نمبر 17 کا آپشن نمبر جیم صحیح ہو جائے گا۔ 18 دیکھتے ہیں، جنہوں نے فرحت اللہ بیگ کی پرورش کی ان کا نام کیا تھا؟ یعنی کہ فرحت اللہ بیگ کی پھوپھی کا نام کیا تھا؟ تو حسن جہاں بیگم، یعنی کہ آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو خاکہ سے ہے۔ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کی کہانی کے مصنف ہے، جو کہ ایک خاکہ ہے۔ اس کو یاد بھی کرنا ہے، کون سا خاکہ ہے، کون سا افسانہ ہے، کون سا ناول ہے، یہ ساری چیزوں کو یاد کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 20 دیکھتے ہیں، مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ اب یہ دیکھیے، اوپر تو آپ کے مصنف کے تعلق سے سوالات ڈالے ہوئے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کب پیدا ہوئے، کب انتقال فرمائے، امی کا نام، امی کا کب انتقال ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب یہاں سے آپ کے خاکہ میں سے، یعنی آپ کی کہانی میں سے کوشچنس آنے شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے یہاں کیوں جاتے تھے؟ تو پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ کس عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھانے کے درمیان یعنی دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ تو یہ کیا ہے؟ متنبع، یہ کیا ہے؟ اس کو یاد رکھیے گا۔ فرحت اللہ بیگ، کوشچن نمبر 22، فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو اعراب کی غلطی کرتے تھے، زبر کو زیر اور زیر کو پیش پڑھ دیا کرتے تھے۔ اعراب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بتایا ہے نا، حرکت، یعنی کہ زبر زیر اور پیش، زبر زیر اور پیش اعراب کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 23 ہے، مرزا کے مضامین فرحت کتنی جلدوں میں شائع ہوئے؟ تو یہ 7 جلدوں میں شائع ہوئے تھے، اس کا جیم صحیح ہو جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج ہم نے آپ کے لیے کچھ کوشچنس پیش کیے تھے جو کہ آپ کے چیپٹر نمبر 1 جو کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کی کہانی سے متعلق تھے۔ ان کوشچنس کو آپ نے پڑھا، امید ہے آپ نے اس کو کچھ حد تک ذہن میں بٹھانے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ باقی آپ اس ویڈیو کو بار بار جب دیکھیں گے یا پھر کاپی میں اتار کے اس کو یاد کریں گے تو میرا یقین ہے یہ پورا کا پورا یاد ہو جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، یہاں سے کوشچنس پوچھے ہی جاتے ہیں ہر سال۔ تو آپ سے گزارش بھی ہے کہ پورا کا پورا ایک دم سے کنٹھسٹ اور ازبر یاد کر لیں تاکہ ایگزام میں کوئی دقت پریشانی کی بات آپ کے سامنے نہ آ پائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔